दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल की बिक्री किस प्रकार करें और किस प्रकार अच्छी मार्जिन कमाएं। दोस्तों, इंजन ऑयल जो मोटरसाइकिल में पड़ते हैं, जो इंजन में पड़ते हैं, चलाने वाले इंजन पंप सेट होते हैं, उनकी बिक्री हम किस प्रकार करके और कैसे अच्छा लाभ कमाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो इंजन ऑयल होता है उनमें एक आध ही दो कंपनियों को छोड़ के बाकी और के जो कंपनियों के मोबिल होते हैं वो 80 रुपये से लेके 120-130 रुपये तक प्राप्त हो जाते हैं। हम YouTube पे देखते हैं या नई नई कंपनियों के मोबिल दुकानदारों के पास बहुत सारे होते हैं। हम सभी चीज़ों को बेचने वाले सेल्समैन मार्केट में देखते हैं, बशर्ते मोबिल बेचने वाले सेल्समैन बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि मोबिल का जो व्यवसाय है इसमें कंपटीशन बहुत कम है। इसकी बिक्री के लिए हम मोबिल के जो होलसेल विक्रेता हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे हम संपर्क करें। इसमें हम अपनी पूंजी सर्वप्रथम न लगाएं, उनसे बात करें कि हम आपका मोबिल बेचना चाहते हैं, आप कितने में देंगे। कमीशन की बात ना करें, डायरेक्ट उसके मूल्य की बात करें, कितने में देंगे। अगर हम कमीशन की बात करते हैं तो हमें 10, 20, 25, 30% तक कमीशन मिलेगा, बशर्ते डायरेक्ट हम उसकी मूल्य की बात करेंगे कि अगर हम 10 पेटी, 50 पेटी, 100 पेटी या 200 पेटी लेंगे तो हमें कितने का मिलेगा। इस प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो हमें अच्छी कीमत पे प्राप्त हो जाता है। तकरीबन 80 से 130 रुपया 20 रुपये तक प्राप्त हो जाता है। और इसे हम कहीं भी किसी भी दुकानदार को या छोटी छोटी जो गैरेज वाले हैं, बड़ी गैरेज वाले हैं या पंप सेट विक्रेता हैं, इस प्रकार की जगहों पर हम आसानी से बेच सकते हैं। हमें इससे बेचने के लिए कोई बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। हम दुकानदारों के पास जाएं, हम कुछ स्कीमें बनाएं, जिससे अगर कोई एक गत्ता अगर हमसे लेके बेच लेता है तो हम उसे 500 रुपये लायक कोई सामान अगर कोई 10 गत्ता बेच देता है तो हम उसे आईफोन या 5,000 रुपये तक, 4,000 रुपये, 5,000 का मोबाइल या कोई 50 गत्ता बेच लेता है तो हम उसे फ्रिज या कूलर अपनी मार्जिन में से जो रुपया बचता है उसी में से हम स्कीम बनाते हैं। या तो फिर कोई 10 गत्ता बेच ले या 20 बेच ले, दूसरी जो स्कीम है हम उसे ट्रिप दे सकते हैं। ट्रिप का मतलब है कि कहीं उसे घूमने के लिए गोवा, शिमला, इस प्रकार की हम उसे घूमने की ट्रिप दे सकते हैं। इस प्रकार के हम स्कीमें बनाएं। छोटे जो विक्रेता हैं जो गत्ता तो गत्ता बेच सकते हैं, छोटे विक्रेता के लिए छोटी स्कीम बनाएं और बड़े विक्रेता के लिए बड़ी स्कीम बनाएं। क्योंकि जो गैरेज वाले होते हैं, अगर हम माल सप्लाई करते हैं तो वो 1 गत्ता, 2 गत्ता, 10 गत्ता तक की सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन 10, 20, 50 पीस मोबिल बाइकों में डाल के गत्ता, 2 गत्ता की बिक्री कर सकते हैं। और वो भी अगर मन से चाहें तो 50 गत्ते की बिक्री कर सकते हैं। हम इस पर बड़ी स्कीम भी रख सकते हैं। 1000 गत्ते पर, 2000 गत्ता बेचने पर हम मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी जैसी चीज़ भी दे सकते हैं। क्योंकि जो 1000-2000 गत्ता की सप्लाई करेगा उसमें हमें 2 लाख 3 लाख रुपए की इनकम मिलेगी, जिसमें से तकरीबन बेचने वाले को हम 1 लाख की स्कीम दे दें। ये जो स्कीम देनी है हमें कंपनी नहीं देती है, बशर्ते हम कोशिश करें कि कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से या जो डीलर है उससे भी हम स्कीम लेने की कोशिश करें। अगर नहीं देती है तो कोई बात नहीं है, अगर देती है तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार हम मोबिल की अच्छी बिक्री कर लेते हैं। यही स्कीम हम दुकानदारों को भी दें। अगर इंजन का मोबिल हो तो भी हम इसी प्रकार के ऑफ़र दें। अगर बाइक
इंजन ऑयल हो तो भी हम इसी प्रकार के छोटे बड़े मिला के हम ऑफ़र दें, बशर्ते हम एक व्यक्ति को एक ही ऑफ़र दें। ये नहीं कि हम एक ही व्यक्ति को सभी ऑफ़र बता दें, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएगा और डायरेक्ट कहने मार्जिन माइनस करने के लिए कहने लगेगा। इसलिए हम अपने जो मोबाइल की रेट है उसमें माइनस मार्जिन नहीं करनी है, हमें उन्हें एक रेट कंफर्म बता देना है। जैसे अगर हमें 100 रुपये का मिला है और उस पर 280 रुपये कीमत है, तो हम जो उन्हें स्कीम देंगे उसको काटने के बाद हम अपनी मार्जिन भी जोड़ के उसके बाद उन्हें दें, जिससे हमें भी अच्छा बेनिफिट मिल सके और बेचने वाले को भी अच्छा बेनिफिट मिल सके। अच्छा व्यवसाय है, खूब चलने वाला व्यवसाय है। अगर हम थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो अच्छी इनकम प्राप्त कर लेते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए अगर हम अकेले नहीं कर सकते हैं तो हम अपने साथ और भी 1-2 लोग 4 लोग को लगा सकते हैं, क्योंकि जब शुरुआती दौर में हम कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी से कुछ प्रोडक्ट हमें कैश लेने होते हैं और कई जगहों पे सप्लाई करने के लिए अगर कई लोग रहेंगे तो बहुत आसानी इस काम में होगी। अगर हमारे पास एक पंपलेट भी होना चाहिए, पंपलेट के माध्यम से हम जितने ये दें उन्हें एक लिखित कागज़ मिल जाता है। लिखित कागज़ का मतलब होता है कि एक विश्वास उन्हें हमारी बातों पर हो जाता है। उसके बाद हम अपना एक विजिटिंग कार्ड भी बनवाएं। विजिटिंग कार्ड का मतलब है कि अगर किसी क्रेता के पास, किसी हम सामान लेने वाले के पास अगर दोबारा हमारे सामान की आवश्यकता है तो वो हमसे फ़ोन करके हमसे सामान दोबारा ले सकते हैं और उनसे हम अपने व्यवसाय के बारे में मैन्युफैक्चरर से भी साफ साफ बात करें, डीलर से भी साफ साफ बात करें और जो हमारे ग्राहक हैं उनसे हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से बात करें कि उन्हें हम कौन सी स्कीम देना चाहते हैं और मूल्य क्या निर्धारित होगा। हम अपना मूल्य जितने एक लेवल के खरीदार हैं उन्हें एक ही कीमत पर दें। अगर बड़े खरीदार हैं तो बड़े खरीदारों को एक ही कीमत पर दें, अगर छोटे खरीदार हैं तो उनको एक ही कीमत पर दें, ना कि एक ही लेवल के जैसे काम करने वाले को अलग अलग रेट पे नहीं दें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अच्छा व्यवसाय है। 10-20 हज़ार रुपया लगा के हम चाहें तो अच्छी इनकम कर सकते हैं और अपने साथ और अपने सहयोगी को भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं और ख़ुद भी कमा सकते हैं। अगर यह व्यवसाय करने की इच्छा हो तो करिएगा, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।